ख्वाबों की सजी थी महफिल पर हसरतें नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल पर हसरतें नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देखा सांवरे, मेरी तो रूह तक तेरी गुलाम हो गई। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोगों ने राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम बाबा के मंदिर के बारे में अवश्य सुना होगा, परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम क्या है, उनके माता पिता, उनका जीवन चरित्र व उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इसी से जुड़ी पौराणिक कथा मैं आप सब लोगों के समक्ष लेकर आई हूं। श्री खाटू श्याम बाबा, जिनका वास्तविक नाम था बर्बरीक, वे पांडुपुत्र भीम और हिडिंबा के पौत्र हैं। घटोत्कच एवं नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। श्री कृष्ण एवं उनकी माता मौरवी दोनों ने मिलकर उन्हें युद्ध कला में निपुण किया। खाटू श्याम बाबा ने शिव जी की घोर तपस्या की थी व फल में 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, इसीलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्री श्याम बाबा को खाटू श्याम नाम किस प्रकार मिला, उससे जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। कौरवों एवं पांडवों में युद्ध होने ही वाला था। यह सूचना श्री खाटू श्याम बाबा अर्थात बर्बरीक को मिली। वे भी कहने लगे कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगा एवं अपनी माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलने लगे। माता ने आशीर्वाद रूप में उन्हें कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बन। उसी दिन से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों से हार जाता है, श्री श्याम बाबा उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रखते। अब युद्ध के लिए श्री श्याम बाबा अपने 3 अमोघ बाण लेकर ज्यों ही चलने लगे, मार्ग में उन्हें श्री कृष्ण मिले, जो एक ब्राह्मण का वेश धारण किए थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि हे पुत्र, ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव युद्ध में प्रथम दिवस में कम सैनिक लेकर आएंगे, जिससे वे हारते हुए दिखाई देंगे और बर्बरीक उनका साथ देंगे। श्री कृष्ण ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण करके मार्ग में ही बर्बरीक को रोका और पूछा कि केवल 3 बाण लिए तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तर में बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं यह 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जा रहा हूँ, जहाँ महाभारत युद्ध होने वाला है। ब्राह्मण देवता ने कहा, केवल 3 बाण? उत्तर में बर्बरीक ने कहा कि ये कोई आम बाण नहीं है, ये 3 अमोघ बाण हैं, जो मुझे शिव जी की घोर तपस्या करने से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, चलो एक बार एक बाण की परीक्षा लेकर देखो। उन्होंने कहा, यह सामने जो वृक्ष है, इस एक बाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते नष्ट कर डालो। बर्बरीक ने ब्राह्मण देवता की बात नहीं टाली। उन्होंने उस तीर से उस वृक्ष के सारे पत्ते गिरा दिए। अब वह तीर उन ब्राह्मण देवता के पैर के निकट चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता शेष है और यह तीर जब तक उस पत्ते को नहीं बींध देता, यह वापस नहीं आएगा। इसलिए कृपया कर अपना पांव हटा लीजिए, अन्यथा यह आपका पैर बींध डालेगा। ब्राह्मण देवता ने ज्यों ही पैर हटाया, उस तीर ने उस पत्ते को भी बींध डाला व वापस श्याम बाबा के तरकश में आ गया। श्री कृष्ण बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए, क्योंकि
बर्बरीक उनका शिष्य भी रहा था। युद्ध कला श्री कृष्ण ने ही सिखाई थी। अब ब्राह्मण देवता ने कहा, जितने तुम युद्ध कला में निपुण हो, क्या उतने ही बड़े दानी भी हो? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप बताइए, आप किस चीज की इच्छा रखते हैं? जो भी वस्तु चाहिए आप निसंकोच मांग लीजिए, मैं वह वस्तु आपको अवश्य दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने यह बात सुनी, तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे अपना शीश दान करो। बर्बरीक हैरानी से श्री कृष्ण अर्थात उस ब्राह्मण की तरफ देखने लगे। वह हाथ जोड़ कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अपने वास्तविक रूप में आइए। आप कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं। उत्तर में उस ब्राह्मण ने कहा कि वास्तविक रूप में तो मैं आ जाऊंगा, परंतु अपनी बात पर कायम रहना। जो दान करने के लिए तुमने प्रण लिया है, वह दान अवश्य करेंगे। बर्बरीक ने कहा, जी ब्राह्मण देवता, जैसा मैंने कहा है मैं अपना शीश आपको दान करूंगा, परंतु आप वास्तविक रूप में आइए। जैसे ही बर्बरीक ने यह कहा, ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। अब बर्बरीक ब्राह्मण देव को श्री कृष्ण रूप में देखकर हैरान कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, युद्ध से पहले देवी को बलि दी जाती है और उस बलि में सर्वशक्तिशाली पुरुष का ही शीश चढ़ाया जाता है। इस धरा पर केवल 3 ही सर्वशक्तिशाली पुरुष हैं, जिसमें प्रथम पुरुष हूं मैं, दूसरे अर्जुन और तीसरे तुम। अर्जुन अपना शीश दान नहीं कर सकते क्योंकि यह युद्ध 5 पांडवों और कौरवों के बीच है। मैंने युद्ध में भाग लेने से मना किया है। और तीसरे, तुम ही सर्वशक्तिशाली बचते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने यह बात सुनते ही अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु ने बर्बरीक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसे स्थान पर ले जाइए जहां से मैं पूरा युद्ध देख सकूं। बर्बरीक की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनका शीश ले जाकर राजस्थान के खाटू नगर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित कर दिया ताकि वहां से वे पूरा युद्ध देख सके। बर्बरीक का शीश खाटू नगर में स्थित किया गया। वह श्याम प्रभु अर्थात श्री कृष्ण द्वारा स्थित किया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। अब महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात सभी पांडव आपस में बहस करने लगे कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। वहां श्री कृष्ण आए। वह उस बहस को रोकते हुए कहने लगे, इस महाभारत युद्ध के साक्षी बर्बरीक हैं, क्यों ना उन्हीं से ही जाकर पूछा जाए। पांडव एवं श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश के सम्मुख गए। वह पूछने लगे कि इस युद्ध का श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध का श्रेय और किसी को नहीं, केवल और केवल श्री कृष्ण को ही जाता है। यह पूरी लीला श्री कृष्ण द्वारा ही रची गई है। श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। वह कहने लगे कि बर्बरीक, यहाँ तुम्हारा मंदिर स्थापित होगा और कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हें 3 बाणधारी, हारे का सहारा एवं खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाएगा। वैसा ही हुआ। आज खाटू श्याम बाबा के अनेकों अनेक भक्त हैं। वे हारे का सहारा माने जाते हैं
क्योंकि जब वे अपने घर से अपनी माता का आशीर्वाद लेकर महाभारत युद्ध के लिए जा रहे थे, तब माँ ने आशीर्वाद दिया था, बेटा हारे का सहारा बनना। तब श्याम बाबा ने यही प्रण लिया था कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। इसीलिए खाटू श्याम बाबा के दरबार में जो भी जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। प्रभु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसकी खाली झोली भरते हैं। हे श्याम बाबा, आप अपने भक्तों पर यों ही अपनी छत्र छाया बनाए रखें। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। सांवरे पर यकीन करके देखो, सांवरे पर यकीन करके देखो, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। जय श्री राधे कृष्ण।